अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे जैसे 20 जनवरी का दिन करीब आ रहा है वैसे वैसे जो लोगों की बेचैनी है वो बढ़ती जा रही है। ख़ासकर वो लोग जिनको थोड़ा सा मामूली सा भी ख़दशा है कि कहीं वो उस लिस्ट में ना आ जाएं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप उनको डिपोर्ट कर देंगे। अब क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं तो ऐसे में हम भी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और आपके सामने एक एक चीज़ को खोल कर रख रहे हैं ताकि भाई अगर आप उससे पहले कुछ कर सकते हैं तो कर लीजिए। और आज का जो वीलॉग है उनके जो क्रैकडाउन के 5 मुख्तलिफ उन्होंने तरीके इख्तियार करने जा रहे हैं, वो 5 जो है तरीके हैं वो आज के इस वीलॉग में हम रिवील कर देंगे और उनका सलूशन भी आपको हम बता देंगे ताकि 20 जनवरी के बाद कहीं खुदा ना खास्ता आपके लिए कोई मुश्किल बनती है तो आप पहले से ही मेंटली जो है वो प्रिपेयर हों और आपको चीज़ों का इल्म भी हो। तो आज जनाब हम बात कर लेते हैं 5 मुख्तलिफ चीज़ों की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी दीजिए और अपनी जो आरा है उससे मुतल्लिक भी हमें आगाह कीजिए। यहाँ पर आपके लिए एक सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जिन इंतखाबी वादों को लेकर मैदान में उतरे हैं, जिस तरह से वो मास डिपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, क्या वो इसके ऊपर अमल दरामद कर पाएंगे या नहीं, इसका आप ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अच्छा जनाब, नंबर 1 पे उनका आता है जी बॉर्डर इन्फोर्समेंट। जो सबसे पहले जो क्रैकडाउन में उन्होंने बॉर्डर इन्फोर्समेंट करनी है वो उनकी 2019 की वो पॉलिसी जो रीमेन इन मैक्सिको के नाम से थी, उसको वो अब दोबारा जो है एक्टिव करने जा रहे हैं, जिसमें वो ये करेंगे ये कि भाई जो भी असाइलम सीकर हैं वो मैक्सिको में बैठें और अपना केस जो है असाइलम का फ़ाइल कर दें और उसके बाद वो इस वक्त का इंतज़ार करें जब उनको उनकी असाइलम मिल जाएगी और उसके बाद वो अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं। अब ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि पहले ही 1 मिलियन से ज़ायद जो बैकलॉग मौजूद है और वो जो है उसके लिए उन्हें साल हर साल इंतज़ार करना पड़ेगा। और साथ ही साथ नंबर 2 पे वो कोविड-19 का जो एरा है, टाइटल 42 पॉलिसी थी उनकी, उसको भी वो बहाल करने जा रहे हैं। ये भी वो बड़ा वाशगाफ अंदाज में कह रहे हैं। इस पे वो उन बॉर्डर्स जो अथॉरिटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको इस बात की इजाज़त मिल जाएगी कि आप लोगों को पकड़ें और पकड़ने के बाद उनको वहीं से ही मैक्सिको वापस भेज दें ताकि वो असाइलम जो है वो सीख करने की नौबत ही ना आने दें, ताकि वो ये ना हो कि वो असाइलम सीख कर लें जिसके बाद फिर उन्हें मुश्किलात का सामना उनको निकालने के लिए और लोगों को बॉर्डर्स पर ही हिरासत में ले लिया जाए और लेकर उनको वहाँ से निकाल दिया जाए। इस काम को वो अमली जामा पहनाने के लिए 10,000 बॉर्डर जो है नए एडमिनिस्ट्रेटिव जो एहलकार हैं उनको वो अपॉइंट करना चाह रहे हैं ताकि नई तैनातियाँ की जाए और इन अपॉइंटमेंट्स के बाद इसको इन्फोर्स किया जा सके। नंबर 3 पे जी जो मास डिपोर्टेशन का उनका प्लान है वो कैसे उसको अमल दरामद करेंगे, तो सबसे पहले तो जी वो क्रिमिनल जितने भी रिकॉर्ड के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं कि जिसका कोई मामूली सा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको वो कानून के कटहरे में लाएं और उनको गिरफ़्तार करें। गिरफ़्तार करने के बाद हिरासती मराकज़ में कायम कर दें। उसके लिए आपको याद है कि अभी एक कानून साजी भी की गई है जिसमें किसी के ऊपर शक होता है, जिसमें उसके ऊपर शक है जी ये जो है वो चोर है, इसने कोई लूट मार की है, कोई डकैती की है, तो उन तमाम तर लोगों को वो कहते हैं कि शक भी हो तो उनको पकड़ लें और पकड़ने के बाद उनको जांच पड़ताल करें और उसके बाद उनको मुल्क बदर कर दिया जाए। तो उसके लिए वो नेशनल गार्ड्स पर इन्हसार करना चाहते हैं, लोगों को हिरासती मराकज़ में शिफ्ट करके मुल्क से निकालने के लिए। फिर इवन कि वो ये भी अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अगर कोई जो फोर्सेस के ऊपर को मारने के इल्ज़ाम है जिसके ऊपर या फिर अमरीकी शहरियों को मारने में इमिग्रेंट्स को मुलविस हैं तो वो उनको सज़ाए मौत तक देने का इरादा रखते हैं। ये एक बार नहीं, वो 20 बार अपनी इंतखाबी मुहिम में इस बात का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा जनाब, उसके बाद ट्रैवल बैन का भी उनका प्लान है और वो उसमें कुछ कंट्रीज़ को उन्होंने पॉइंट आउट भी कर लिया कि जी इन मुल्कों को वो ट्रैवल बैन भी कर देंगे।
अब वो कहते हैं कि जो ममालिक उनकी लिस्ट में आ जाएंगे उनके लोगों के ऊपर वो ट्रैवल बैन लगाएंगे ताकि वो इस मुल्क में आ ही ना सकें। तो उसके लिए वो कहते हैं कि जी वो हमास पर जो है वो उसमें वो कहते हैं कि जी जो गज़ा स्ट्रिप है उसके लोगों को, फिर लीबिया, सोमालिया, शाम और यमन, ये वो ममालिक हैं जिसके बाशिंदों पर इब्तदाई तौर पर वो ट्रैवल बैन करने का प्लान बनाए बैठे हैं कि इनको हम ट्रैवल बैन कर देंगे ताकि उनकी जो पूरी मास डिपोर्टेशन की मुहिम है और उसके बाद उनके मुल्क में दाखिलों को रोकने के लिए वो ये इमिग्रेंट्स की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको रोकने के लिए ये वो काम करना चाहते हैं। उसके बाद जनाब वो लीगल इमिग्रेशन जो है वो कहते हैं राइट टू बर्थ सिटीजनशिप वो ख़त्म कर देंगे। ये अब बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है 1895 या 96 का, और उसके बाद जो कानून बड़ा वाज़ेह है कि कोई भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसका राइट है कि उसको बर्थ जो है वो सिटीज़नशिप दे दिया जाए। अब वो इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म करते हैं तो यकीनन ये कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगा और उसमें फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी, और अगर इसको वो कानून साजी की तरफ जाते हैं तो अभी उनके पास वो मेजॉरिटी नहीं है कि उसके लिए वो ये काम कर सके। तो मुझे नहीं लगता इसको वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगे, तो इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेफ्यूजीज़ की वो तादाद जो है वो कम से कम करना चाहते हैं, जिस पे पहले मैं बता चुका हूँ कि वो एक तो वो बैन करना चाहते हैं, ट्रैवल बैन है उसमें, बाकी जो मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन करना चाहते हैं ताकि लोगों को कम से कम जो रेफ्यूजीज़ हैं इस मुल्क में दाखिल हों और उसके बाद लोगों को जो है ना आने दिया जाए। तो अगर आप जो है इनमें से किसी एक भी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उसके लिए आपके लिए यह है कि आप फौरी तौर पे अपने अटॉर्नी से मिलें, और जब आप यहाँ पर रह रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई कर दें ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो जनाब ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।